मृतक के घर लिटियाही पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। लगातार हो रही हत्याओं पर जताया चिंता, कहा अन्याय के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज मृतक के घर लिटियाही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें समुचित आश्वासन दिया और आर्थिक मदद की। इस दौरान उन्होंने फोन पर सुपौल एसपी से बात कर घटना की समुचित जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दरअसल 3 दिन पहले पिपरा थाना क्षेत्र के लिटियाही में रेलवे पटरी के किनारे लिटियाही निवासी ब्रह्मदेव यादव के 14 वर्षीय सत्यम कुमार की डेड बॉडी मिली थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि सत्यम कुमार की हत्या कर शव को पटरी किनारे रख दिया गया था। पिपरा पुलिस द्वारा इस घटना की जांच की जा रही थी कि इसी बीच इस घटना के 24 घंटे के अंदर थुमहा के समीप रात में फिर एक युवक की लाश रेलवे पटरी के किनारे मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसमें मृतक की पहचान कड़हरबा निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में हुई थी। हालांकि पुलिस द्वारा बताया गया कि सुरेंद्र यादव की मौत ट्रेन से गिरकर हुई है, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र यादव की हत्या की गई है। इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज मृतक सत्यम कुमार के घर पिपरा थाना क्षेत्र के लिटियाही पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और आर्थिक मदद भी की है। इस दौरान पप्पू यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता व्यक्त किया है। कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू यादव ने कहा कि वो देश के पीएम से लेकर सीएम तक से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा वो अपराधियों और ताकतवर व्यवस्था की मनमानी नहीं चलने देंगे। आइए सुनते हैं पप्पू यादव सांसद पूर्णिया को। थाना क्षेत्र में 24 घंटा के अंदर 2 हत्या हुई है सर, क्या कुछ कहें? देखिए, हम जब भी कहीं जाते हैं तो लगता है कि शरीर मेरा खून से लथपथ है। हम तो कल भी जब चले गवर्नर हाउस के यहाँ से निकले तो परसों रात में गोलू यादव की हत्या, फिर धरना, फिर हत्या, फिर वहाँ से निकलो फतवा हो तो हत्या, खगड़िया हो तो हत्या। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो हत्या का सिलसिला है और बलात्कार का जो सामूहिक सिलसिला है बच्चियों के साथ, ये अजीब जुल्म है। बाद में उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, प्रेशर देके कभी कुछ बना दिया जाता है, कभी प्रेम, कभी कुछ। प्रेम का मतलब क्या है? हत्या कर दो। या किसी ने हत्या किया, हत्या तो हत्या है ना, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? आप जरा हमको बताइए। अब ये जो घटना घटी है, अभी 13 साल के बच्चे, माँ के साथ काम भी करना, मजदूरी करके पिता उसकी जिंदगी चला रहा था, दोनों बच्चों को पढ़ा रहा था, और उसके बाद गले रेत करके मार देना। फिर दूसरी घटना भी इस 24 घंटे के अंदर, और ठीक 2, 3, 4 किलोमीटर के रेडियस में, और उस पर एक्शन नहीं लेना। हमने थाना प्रभारी जी के अलावे एसपी साहब से भी मेरी बातचीत हुई। एसपी साहब से मैंने डॉग और एसएफएल की मैंने कहा है कि आप इसको जांच कर लीजिए, और गरीब परिवार है। मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ, बिहार में आम आदमी पर जो अन्याय, जुल्म बढ़े हैं, इन अपराधियों का, सरकार और तानाशाहों का, वो तो हम नहीं होने देंगे। हम देश के हर गलत सिस्टम से लड़ रहे हैं। हम इस देश के पीएम से लेके सीएम तक लड़ रहे हैं। हम सारी ताकतवर व्यवस्था से लड़ रहे हैं। अपराधी और माफियाओं को हम नहीं बख्शेंगे, हम वादा करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रेस के साथियों को और हम समाज के लोगों को कि ऐसे वक्त में यह गरीब परिवार के साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए एसपी साहब ने कहा कि हम न्याय करेंगे। एमपी साहब, आप भरोसा रखिए, इस परिवार की इकोनॉमिकल मदद भी मैंने की है। आगे भी इसके पिता को बाहर नहीं जाना पड़े, वो रोजगार करे
इसके लिए मैं इसके पिता को 50,000 रुपये मदद करूँगा ताकि यहीं अपने परिवार की परवरिश करें। लेकिन न्याय होके रहेगा, मैं ये वादा करता हूँ। 4 दिन सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हत्या का सिलसिला कब तक इन ताकतवर रसूखदार लोग समाज पर प्रेशर बनाते रहेंगे। कानून उन लोगों के लिए जागीर हो जाएगी और अपराधी कब तक बचते रहेंगे। कब तक आम आदमी की बिहार में हत्या होती रहेगी। कब तक हमारी बच्ची असुरक्षित रहेगी। स्कूल में सुरक्षित नहीं, ट्यूशन में सुरक्षित नहीं, बाड़ी में सुरक्षित नहीं, घर के बाहर सुरक्षित नहीं। आखिर किसी की बेटी, किसी की बहन सुरक्षित ना हो, किसी की माँ सुरक्षित ना हो। इसीलिए लड़ाई तो बहुत बड़ी है और हम चुनौती हमेशा लिए हैं। हमें आज रहना था आंदोलन में। आज भी पीएचडी प्रोफेसर का आंदोलन था, लेकिन हम एक घटना ये थी, दूसरी छात्र गूंज के कारण आना पड़ा। कल भी मैराथन है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा का। आप भरोसा रखिए, इस काले सिस्टम को हम मिटा के ही चैन से रहेंगे, उसमें बात नहीं।